हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि एक माध्यम का अपवर्तनांक √3 है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही है? तो 31 का क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी आपतन कोण का ज्या अपवर्तन कोण के ज्या का √3 गुना है। एक माध्यम का अपवर्तनांक √3 है, तो आपतन कोण का ज्या अपवर्तन कोण के ज्या का √3 गुना होगा। चूँकि म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बट्टा साइन आर। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होगा? साइन आई बराबर होगा म्यू साइन आर, म्यू साइन आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 गुने अपवर्तन कोण का ज्या। अपवर्तनांक प्रकाश का निर्वात में वेग एवं माध्यम में वेग का अनुपात है। प्रकाश का वेग माध्यम के परिवर्तित होने पर यह परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रमण धातुएं अपने यौगिकों में से किस प्रकार के जो है बंधन दर्शाते हैं? 32 का ए, तो आयनिक व उपसंयोजक बंधन। तो देखिए, संक्रमण धातुएं अपने यौगिकों में आयनिक व उपसंयोजक बंधन जो है दर्शाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इनके संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1, ठीक है, NS1, ठीक है, NS1 2। तो देखिए, संक्रमण धातुएं जटिल या संकर यौगिक का निर्माण करती हैं। यह जटिल या संकर उपसंयोजी यौगिकों में आयनिक तथा उपसंयोजक दोनों प्रकार के बंध होते हैं। संक्रमण धातुओं के आयनन जो है आयन रंगीन होते हैं। ये धातुएं उत्प्रेरक की जो है भांति क्या होता है? व्यवहार करता है। नेक्स्ट है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार कौन सा सत्य है? 33 का ए, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त जो फलन होते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग और 7 आवर्त हैं। ठीक है, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में उस समय तक के 63 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के ऑक्साइड एवं हाइड्राइड को भी स्थान दिया है। उनके आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया गया है। उन्होंने समस्थानिकों के बारे में कुछ नहीं कहा था। आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले के परमाणु संख्या पर आधारित है। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है कि अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 जो है कथन जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर जो है उनके प्रभाव को दर्शाते हैं और संगत कथन। 34 का बी, प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। तो अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित कथनों में से यह कथन असंगत है कि प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, जिससे यह जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव प्रदर्शित होता है। प्लास्टिक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। यह सामान्य रूप से एथीन के बहुलक होते हैं। प्लास्टिक निम्न रूप से हमारे आसपास के वातावरण पर प्रभाव डालते हैं। यह मृदा की उर्वरा शक्ति कम कर देते हैं। जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकते हैं। यह नालियों को जाम कर देते हैं। यह प्रकाश द्वारा अपघटित होकर माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाते हैं, जिससे मृदा बर्फ खाद्य श्रृंखला में ये प्रवेश कर जाते हैं तथा पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इस पर जो है जीवाणु तथा कवक की क्रिया नहीं जो है होती हैं, जिससे वह लंबे समय तक पर्यावरण को प्रदूषित करते रहते हैं। नेक्स्ट है कि किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन प्रतीत होता है। इसका क्या कारण है? सी ऑप्शन, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती है। तो किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती है। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरती हैं तो उसका अपवर्तन होता है। ठीक है, जिससे प्रकाश का वेग बढ़ता घटता प्रतीत होता है।
इस घटना के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश का वेग एवं माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात होता है। ठीक है, यानी म्यू बराबर होता है c/v, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टा माध्यम में प्रकाश का वेग। अपवर्तनांक के नियम, झरना का कम गहरा दिखना, ठीक है, जल में पड़ी मछली या सिक्का का ऊपर, ठीक है, उठा दिखना, सूर्य एवं चंद्रमा का बड़ा दिखना। नेक्स्ट है कि तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु जो है चुने जाने के लिए जो है किन्हीं पदार्थ में कौन से गुण और निर्यातपूर्ण जो है मौजूद होने चाहिए। 36 का डी ऑप्शन। तो देखिए, कहता कि तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में निम्न जो है गुण अनिवार्य मौजूद होने चाहिए। पहला, उच्च जो है गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता। तापन उपकरण विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा I²RT, ठीक है, जहाँ I विद्युत धारा, R प्रतिरोध, T समय है। विद्युत धारा के जो है प्रवाह के कारण, ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा H बराबर क्या होता है I²RT को जूल के उसमें प्रभाव का नियम भी कहते हैं। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है उपकरण विद्युत हीटर है, विद्युत प्रेस है, ठीक है, विद्युत बल्ब है, विद्युत गीजर एवं विद्युत, ठीक है, टोस्टर है। अब देखिए, विद्युत फ्यूज भी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण है। विद्युत फ्यूज Pb+SN का बना होता है। इसका प्रतिरोध उच्च लेकिन गलनांक निम्न होता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट तथा जिसका गलनांक एवं प्रतिरोध उच्च होता है। नेक्स्ट कहता है कि जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख जो है नीचे किया गया है। कौन सा जो है विकिरण जीनों के, ठीक है, कौन सा विकल्प जो है जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है। तो 37 का ई। तो देखिए, जीनों के कुछ जो है लक्षण का उल्लेख विकल्प में दिए गए हैं कि जीनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह जीनों का गलत लक्षण दर्शाता है। वंशागति का जो है जीन, ठीक है, मत TH मॉर्गन ने दिया था। कहता है इस मत के प्रतिपादन के लिए इन्हें 1910 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वंशागति के जो है जीन मत के अनुसार, कहता है जीन्स जो है माला के मनकों के समान गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में लगे हुए कण हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, कहता कि गुणसूत्र में जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल का अणु उपस्थित रहता है। जीन्स DNA के छोटे छोटे खंड होते हैं। जीन एक भौतिक इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है। सभी जीवों में जीन्स की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से कहीं अधिक होती है। ठीक है, तो विल्सन तथा स्टीवेन ने X एवं Y गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र तथा अन्य गुणसूत्रों को ऑटोसोम कहा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। तो 38 का बी स्टार्च। तो देखिए, पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है। जंतुओं में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन है। ग्लूकोज सबसे सरल शर्करा होता है। गन्ना शर्करा को सुक्रोज कहा जाता है। सुक्रोज जो हाई सुक्रोज डाइसेकेराइड हैं, यह ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के बने यौगिक होते हैं। ठीक है, रक्त शर्करा को इंसुलिन ग्लाइकोजन में जो बदल देता है तथा शरीर में आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है, ग्लूकागोन उसे ग्लूकोज में बदल देता है। फिर है कि ग्लाइकोजन स्टार्च तथा स्टार्च सभी जो है पॉलीसेकेराइड्स हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने किस संगठन के माध्यम से स्वदेशी रूप से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच को विकसित किया है। सी ऑप्शन। तो देखिए, भारतीय रेलवे ने RDSO संगठन के माध्यम से स्वदेशी रूप से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच को विकसित किया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कवच विरोधी, ठीक है, टक्कर प्रणाली को लागू करने के लिए रेलवे की सराहना की है। फिर है कि कवच सिस्टम को रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन
यानी RDSO ने विकसित किया है। RDSO को 1957 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। आपातकालीन स्थिति में ट्रेन ड्राइवर के समय पर ब्रेक नहीं लगा पाने की स्थिति में कवच सिस्टम स्वचालित रूप से खुद ट्रेन को ब्रेक लगाकर रोक सकता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स के द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए किसे विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बी तो ममता जी सागर। हाल ही में वर्ल्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स के द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए ममता जी सागर को विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कन्नड़ लेखिका ममता जी ने जो नाइजीरिया के अबूजा में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स से विश्व साहित्य पुरस्कार को जीती है। नेक्स्ट है कि आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम को किस देश में लॉन्च किया गया है? बी मलेशिया। तो आसियान इंडिया जो है ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम को मलेशिया में लॉन्च किया गया है। भारत और मलेशिया के बीच जो हार्म्यो शक्ति नामक सैन्य अभ्यास जो आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस अफ्रीकी देश ने जो हाल ही में पहला उपयोगिता भूतापीय विद्युत संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की है? तो जिम्बाब्वे। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे ने हाल ही में जो है पहला उपयोगिता जो तापीय विद्युत संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की है। अप्रैल 2024 में जो है अल नीनो के कारण विनाशकारी सूखे की स्थिति के लिए जिम्बाब्वे, ठीक है, जाम्बिया और मलावी देशों ने आपदा स्थिति की घोषणा की है। हाल ही में जिम्बाब्वे ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG प्रस्तुत किया है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे और मुद्रा डॉलर है। दिसंबर 2023 में भारत ने केन्या देश को अपने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट कहा कि कैंसर के लिए भारत की पहली जो घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो सी ऑप्शन IIT मुंबई। तो कैंसर के लिए भारत की पहली जो घरेलू जीन थेरेपी IIT मुंबई ने लॉन्च की है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय यौगिकी संस्थान बॉम्बे में देश की पहली घरेलू कैंसर रोधी CAR T सेल थेरेपी जो है ठीक है CAR जो है 19 लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में संस्मरण नाइफ को किस भारतीय मूल के लेखक द्वारा जो है लिखा गया है? ए ऑप्शन सलमान रुश्दी। तो हाल ही में संस्मरण नाइफ जो है को भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया। यह जो है संस्मरण में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में चाकू घोंपने के जो है भयावह अनुभव की यात्रा का वर्णन किया है। सलमान रुश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रेन और दी सैटेनिक्स वर्सेस जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, वेयर अबाउट्स ऑफ ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अंदर उपन्यास के लेखक जो है झुम्पा लाहिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाजेर का उद्घाटन किया है? तो देखिए अल्जीरिया देश ने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाजेर का उद्घाटन किया है। फिर कहता है यह मस्जिद अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस और मुद्रा दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है कि स्टेशन का नाम क्या है? ठीक है, जिसका हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उद्घाटन किया है? सी ऑप्शन तो रंगपुर रेलवे स्टेशन। तो देखिए सिक्किम के जो पहले रेलवे स्टेशन का नाम रंगपुर रेलवे स्टेशन है, जिनका हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। यह जो है 45 किलोमीटर लंबा जो है शिवोक रंगपुर रेलवे लाइन पर बना है। शिवोक रेलवे जो है स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। हाल ही में बेंगलुरु में भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन विकसित किया जा रहा है।
नेक्स्ट है कि 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान यह सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था, सी ऑप्शन, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन गुजरात के हरिपुरा नामक स्थान पर आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। यह अधिवेशन एक जो है गांव में हुआ है। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सिद्धारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था और इस दल के महासचिव जो है देवव्रत विश्वास को बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में सर्वप्रथम मोहन सिंह ने की थी, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्जीवित किया। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को अस्थायी सरकार भारत के लिए बनाई। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को देश भर में आज़ाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ मनाई जाती है। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का जो है उद्घोष किया था। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? ए ऑप्शन, अमेरिका 1913। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में 1913 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में किया। गदर पार्टी के अन्य प्रमुख नेता रामचंद्र बकरतुल्ला, लाला हरदयाल, फिर है करतार सिंह सराफ, मोहन सिंह भाकना, फिर है सोहन लाल पाठक, हरिकिशन तलवार, फिर है हरि सिंह उस्मान आदि थे। गदर पार्टी के नाम पर ही संगठन का नाम गदर पार्टी पड़ा था। गदर पत्रिका उर्दू, पंजाबी, हिंदी और गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई थी। 1908 में तारकनाथ दास ने स्वतंत्र हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद है पैसिफिक कोस्ट हिंद एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष? 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। उनका जन्म जो है गुजरात के मौरवी रियासत के टंकारा में 1824 में हुआ था। फिर देखिए स्वामी पूर्णानंद ने मूलशंकर का नाम दयानंद सरस्वती दिया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती के गुरु जो बिरजानंद थे। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार के संदर्भ में वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। दयानंद सरस्वती ने 1867 में धर्म प्रचार के लिए हरिद्वार में पाखंड जो है खंडिनी, ठीक है, पताका फहराई। आर्य समाज ने छुआछूत और जाति व्यवस्था का विरोध किया गया, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट है कि सर्वोपरिता की नीति किसने दी थी? 50 का बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। सर्वोपरिता की संधि जो है नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दी थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से 1823 तक था। हेस्टिंग्स के समय जो है आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी के बीच हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 अंग्रेज एवं गोरखा के बीच सुगौली की संधि के साथ आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स मराठों की शक्ति को जो अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1822 का जो टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। 1823 में अनुज्ञप्ति संबंधित नियम द्वारा समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। डलहौजी द्वारा 1848 ईस्वी में
जो है व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया गया। नेक्स्ट है, कहता किसने प्लासी के युद्ध में जो सिराज उद्दौला से गद्दारी की। ए, तो देखिए मीर जाफ़र ने प्लासी के युद्ध में सिराज उद्दौला से गद्दारी की। ठीक है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब सेनापति अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है, प्लासी की लड़ाई में मोहन लाल एवं मीर मदन के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब का वफादारी की। मीर मदन लड़ते हुए मारा गया। प्लासी का मैदान भागीरथी नदी के तट पर अवस्थित है। क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लागू की 1765 से 72 के बीच। फिर है कि पीट का क्लाइव के बारे में कथन है कि वह स्वर्ग से उतारा जनरल था। ठीक है, वह स्वर्ग से उतरा जनरल था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। नेक्स्ट कहता है कि नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार, तो सी एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। तो नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। नई संसद भवन का वास्तुकार है बिमल पटेल। ठीक है, चंडीगढ़ का है कार्बूजियर। गेटवे ऑफ इंडिया का है जॉर्ज विटेंट। फिर है कि रॉक गार्डन चंडीगढ़ का नेकचंद सैनी। मुंबई का ताज होटल सीताराम खांडेराव वैध एवं D.N. मिर्जा। फिर है विक्टोरिया मेमोरियल विलियम इमर्सन। नेक्स्ट है कि 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ए ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। 1848 और 1856 के बीच भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू किया। डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करने की घोषणा की। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी ने किया। डलहौजी को भारतीय रेल प्रणाली का जनक माना जाता है। भारत में खुली हुई प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत डलहौजी के काल में हुआ। नेक्स्ट फिर है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ, तो 1929 में। ठीक है, तो देखिए बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ। बिहार में किसानों को संगठित करने और इनकी जो कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो है गठन किया गया। स्वामी शाहजानंद सरस्वती बिहार किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसान आंदोलन 1919 से 22 के मध्य स्वामी जो है विद्यानंद ने चलाया था। फिर कि किसान सभा की स्थापना 1922 से 23 में मुंगेर में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। अवध किसान की स्थापना 1920 में बाबा रामचंद्र द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना लखनऊ में जो है गौरी शंकर मिश्र, फिर है इंद्रदयाल द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया। नेक्स्ट, तो यहाँ पे 54 का होगा ए। ठीक है, कहता बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ, तो 1929 में। नेक्स्ट है कि कौन सा स्थान जो है वहाँ स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है। सी, तो देखिए जेलेपला जास्कर स्थित दर्रे। ठीक है, जेलेपला जो है दर्रा सिक्किम में स्थित है। दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर गुजरने वाला मार्ग है। जेलेपला सिक्किम को जो लहाशा यानी तिब्बत से जोड़ता है। बनिहाल जो है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। यह शीत ऋतु में बर्फ से ढका रहता है। फिर है खारदुंग ला लद्दाख पर्वत श्रेणी, यह जो है श्योक और नुब्रा घाटी को जोड़ता है। खारदुंग ला सबसे ऊंची स्थान पर परिवहन योग्य दर्रा है। जो जिला दर्रा बृहद हिमालय में दर्रा श्रीनगर को जो है कारगिल और लेह से जोड़ता है।
नेक्स्ट है कि टेलीग्राफ पठार जो है इनमें से किसका एक भाग है? तो उत्तरी अटलांटिक तो देखिए टेलीग्राफ पठार उत्तरी अटलांटिक कटक का एक भाग है। टेलीग्राफ पठार महासागरीय जो है कटक हैं जो मध्य अटलांटिक का ऊपरी भाग है। टेलीग्राफ पठार दक्षिण ग्रीनलैंड के समीप 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास है। 1853 में कांग्रेस के जो है बाथीमेट्रिक चार्ट का निर्माण करते हुए मैथ्यू मार्टिन गौरी ने इस क्षेत्र का खोज किया। नेक्स्ट फिर है कि कौन जो है लुप्त प्रजातियों की लाल सूची का प्रकाशन करता है? सी आईयूसीएन। आईयूसीएन लुप्तप्राय प्रजातियों को लाल श्रेणी सूची प्रकाशन करता है। आईयूसीएन की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है ग्लांड स्विट्जरलैंड में स्थित है। आईयूसीएन एक गैर सरकारी संगठन है, पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित है। आईयूसीएन जैव विविधता संरक्षण के अलावा जलवायु परिवर्तन, फिर संपोषणीय ऊर्जा, आजीविका तथा हरित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी कार्य करता। आईयूसीएन को 5 रेट डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, प्रथम जो है स्तनधारी जीव के लिए होता है, द्वितीय पक्षी के लिए, तृतीय जो है मृतस्थलीय उभयचर के लिए, उसके बाद चतुर्थ जो है मछलियों के लिए, पंचम होता है पौधों एवं वनस्पतियों के लिए। नेक्स्ट फिर कहता है कि कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? सी तो वलासिया जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है। वलासिया जैव विविधता हॉटस्पॉट दक्षिणी पूर्वी एशिया में सुंडा और जो साहुल के बीच है। जैव विविधता पर 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व ने जो है हस्ताक्षर किया था। वर्ष 1992 में हस्ताक्षरित जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो है पहला जैव विविधता सम्मेलन कहलाता है। भारत में 4 जैव विविधता जो है हॉटस्पॉट है। पहला है हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका जैव विविधता हॉटस्पॉट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड क्षेत्र। ठीक है, तो ये उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपको कि 22 जो है यहाँ पे है कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता का सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। फिर है कि लघु ज्वार कब होता है? सी ऑप्शन। तो देखिए, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं तब लघु यानी निम्न ज्वार का बनाते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वारीय उभार अधिकतम होगा। इसे बृहद ज्वार भाटा कहते हैं। नेक्स्ट कहता सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सी मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट स्थित तिब्बत में है। यह जो है पाकिस्तान के मध्य से होकर दक्षिण की ओर बहती हुई कराची के पूर्व अरब सागर में मिल जाती हैं। फिर शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। रोहतांग दर्रे के निकट से रावी नदी निकलती है। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? सी बम्बई हाई से। तो भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बम्बई हाई से जो है प्रति चक्रवात की स्थिति में होता है। बम्बई हाई जो है अरब सागर में बम्बई से दूर सागर में स्थित है, जहाँ से तेल निकाला जाता है। बम्बई हाई से तेल जापान के सहयोग से 1970 के दशक से निकाला जा रहा है। भारत में तेल सर्वप्रथम डिगबोई से 1901 में निकाला गया। ठीक है, खनिज तेल की भारत में काफ़ी कमी है। नेक्स्ट कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ए ऑप्शन। देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 में जो राष्ट्रीय वन नीति की जो है क्रियान्वित की गई। 1988 में इसमें संशोधन किया गया। राष्ट्रीय पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू किया गया, जिसमें 2005 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट है कि इतना का एक्स अक्ष का प्रतिबिंब क्या होगा? तो
तो देखिए यहाँ पे जो है कहता है -3 और -4, तो -3 -4 की बात यदि करें तो ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। ठीक है, तो -3 मान लीजिए, -3 और -4, ये है -3 -4 मान लीजिए। ठीक है, तो -3 और -4, ठीक है, -3 और -4, तो बिंदु -3 -4 का x अक्ष का प्रतिबिंब। ठीक है, तो -3 -4 का x अक्ष का प्रतिबिंब क्या होगा? ठीक है, x अक्ष का जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होने वाला है? तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 4। ठीक है, तो ऊपर भी इतना, ऊपर भी क्या होने वाला है? 4 होने वाला है। तो यानी ये हो जाएगा आपको y तो -3 रहने वाला है, लेकिन 4 क्या होगा? प्लस -3 4, यानी इसका बी। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता है कि दो व्यक्तियों ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो दो व्यक्ति हैं, मान लिए ए की आयु x है, बी की आयु y है। ठीक है, तो और x और y में 16 का अंतर है। फिर कह रहा है कि 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु 3 गुनी थी। तो दो व्यक्ति हैं, तो 6 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु की 3 गुनी। ठीक है, तो ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु, तो देखिए ये 6 वर्ष क्या है? पहले है। ठीक है, 6 वर्ष पहले, अंतर तो सामान्य होगा, तो 3 में से गया 2, यानी 2 यूनिट का मान कितना है? 6। 2 यूनिट का मान कितना है? 6, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यदि आप देखें दोनों के बीच 16 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है यदि देखें तो x माइनस का 6, यदि देखिए x 6 वर्ष पहले x ए की आयु होगा x माइनस 6 और b की आयु क्या होगा? y माइनस 6, तो इसका जो है 3 गुना है। ठीक है, छोटे की 3 गुनी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 3y, इसको इधर ले आते हैं तो x माइनस 3y बराबर ये हो जाएगा 6 कितना? -18, 6 18, ये प्लस 8 6 उधर चला जाएगा तो कितना होगा? -12, यानी x माइनस 3y बराबर कितना निकल गया? -12। x माइनस 3y बराबर -12, समीकरण 2। और समीकरण 1 था x माइनस y बराबर 16। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y का मान कितना निकल जाएगा? 14। y का मान निकल जाएगा 14, b की आयु कितना होगा? 14 वर्ष, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता है कि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे दिया गया है 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर, इसकी तिरछी ऊंचाई 17 है। ठीक है, तो क्षेत्रफल दे दिया गया है आधार का, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, कितना है? 64 पाई, पाई से पाई खत्म, आर का मान कितना? 8, और तिरछी ऊंचाई भी दे दिया गया है एल 17। यहाँ से एच निकल जाएगा, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, तो एच निकल गया 15। तो क्या कहता है? तो यहाँ पे कहता है कि शंकु का ठोस गोलार्ध प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले की त्रिज्या और एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना है, जबकि इसकी तिरछी ऊंचाई शंकु की ठोस गोलार्ध प्राप्त करने के लिए ठीक है, प्राप्त करने के लिए तो यहाँ पे है दे दिया गया है कि गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोला का आयतन जो है ना शंकु के आयतन के बराबर है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ से जो है आपको निकल जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर, पाई से पाई, 3 से 3। ठीक है, आर, तो यहाँ पे आर जो है निकल जाएगा h/4। ठीक है, यहाँ नहीं तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम निकाल देते हैं। तो कहता है कि गोले की त्रिज्या कितनी होगी? गोले की त्रिज्या जो है कितनी होने वाली है? यहाँ पे हमने निकाला था आपको h जो है, r कितना है? 8, r तो 8 है,
आर कितना है 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4r³ यानी 4r³, ठीक है, 4r³। तो यहाँ से जो है, यहाँ से निकल जाएगा 4r³, सॉरी यहाँ पे जो है 4/3 πr³ बराबर है 1/3, ठीक है, पाई r²h, ठीक है, r²h, ठीक। तो यहाँ से आप 3 से 3 ख़त्म, पाई से पाई ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे r³ बराबर क्या होगा, r³ बराबर हो जाएगा आपको जो है r³ बराबर r², r का मान कितना आया था 8, तो 8 × 8 और इंटू में h 15, बट्टा में हो जाएगा आपको, बट्टा में क्या हो जाएगा, तो h हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 4r³ का मान, 4r³ का मान क्या हो जाएगा r², r²। तो यहाँ पे 4r³, ठीक है। तो r³ बराबर हो जाएगा, r³ बराबर r²h, r³ बराबर होगा r²h, r²h/4, r³ बराबर, ठीक है। तो r का मान रख दीजिए 8 × 8, h का मान कितना 15 और यहाँ पे 4। तो r का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना, तो 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16 × 15, ठीक है, थर्ड रूट ऑफ इतना। तो ये निकल जाएगा आपको 16, तो ये 2 × 8, ठीक है, तो 2 × 8, तो 2 बाहर, थर्ड रूट ऑफ 30, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 86, कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई के स्थान पर जो है दहाई के स्थान पर मौजूद अंक इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का 2 गुना है। तो दहाई के स्थान पर मौजूद इकाई, दहाई के स्थान पर मौजूद अंक इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का 2 गुना। तो देखिए ये 2 गुना 4 का 2 गुना नहीं है, बल्कि a का 2 गुना यहाँ पे है। फिर तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो a का 2 गुना है, लेकिन ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। दहाई वाला, दहाई पे 1 है, देखिए इकाई का, सॉरी, कहता है कि जो है मौजूद दहाई के स्थान पर मौजूद अंक इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का 2 गुना है, सॉरी, इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का 2 गुना। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, सी, ए और बी होगा, ठीक है। कहता है यदि अंकों के स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो कितना होगा 42, ये कितना होगा 36, बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम है, मूल संख्या से 9 कम है। क्या देखिए सॉरी ये कितना होगा 24 होगा, ठीक है। अब घटाइए तो 12 में से 4 गया 8, 3 में से 2 गया 18, 9 कम नहीं है, इसमें से घटाइए तो 13 में से 6 गया 36 होगा, 13 में से 6 गया कितना होगा 7 और 5 में 3 27, लेकिन कह रहा है 9 कम है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यानी ई ऑप्शन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में, ठीक है, 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेती हैं और धारा के विपरीत में उसी चाल से जो है चलते हुए समान दूरी तय करने में 36 मिनट। शांत जल में नाव की चाल, तो मान लीजिए नाव की चाल x, धारा की y, तो धारा की दिशा में x + y 12 किलोमीटर 30 मिनट के हिसाब से, तो इसको घंटा में चेंज करेंगे, 60 ऊपर 30 दूनी 60, 12 दूनी 24, समीकरण 1। अब कहता है कि धारा की विपरीत दिशा में x - y, कहता वही दूरी यानी 12 का दूरी जो है, वही दूरी जो है आपको कहता उसी विपरीत दिशा में उसी चाल से चलते हुए समान दूरी तय करने में 36 मिनट, ठीक है, 36 मिनट का समय लेता है। 36 × 60 की जगह तो 12 तिया 36 और 20 तिया 60, x - y का मान निकल गया 2, समीकरण 1 इस और 2 से सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से x का मान निकल जाएगा कितना 22,
ठीक है। यहाँ से x का मान ये दोनों कट जाएगा तो 2x बराबर ये दोनों जुट जाएगा, तो यहाँ से 20 देखिए 20 और 24 44, 44/2 22 हो जाएगा। तो 7 चाल में नाम की चाल कितना निकल गया 22, ये बी ऑप्शन। फिर है कि x बराबर इतना है तो इतना का मान, तो यहाँ पे -11 का स्क्वायर और प्लस में -11 का क्यूब, 121 11 का स्क्वायर और माइनस का क्यूब, माइनस होगा, माइनस के पावर 20 ऑड है तो माइनस बाहर, 11 क्यूब 1331, घटा लीजिए कितना आएगा -1210। नेक्स्ट फिर कहता है कि 360 रुपये में कोई वस्तु बेचने पर एक व्यापारी को 30% की हानि होती है। ठीक है। कहता है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। तो देखिए 360 जो है वस्तु का जो है इतना रुपये में वस्तु को बेचने पर 25% की हानि होती है बेचने पर, तो 25% यानी 75% बराबर कितना होगा 360। ठीक, 75% 360 के बराबर है, तो कहता है 125% किसके बराबर होगा, यानी इसके बटा 75 गुने 125। ठीक है, तो काट दीजिए 25 पंचे 25 तिया 12 तिया 12 पंचे 600, ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता आकृति ABCD और PQ APQR दो समांतर चतुर्भुज हैं। यदि कोण APQ 100, कोण APQ 100, तो कहता है कोण CDR, कोण CD और R कितना होगा। तो इस देखिए यहाँ पे तो समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग कितना होता है, समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग होता है 180। तो कोण ये कोण A और कोण P, तो कोण A बराबर कितना होगा 180 माइनस 100 कितना होगा 80। तो कोण A जो है ये वाला निकल गया 80, कितना 80 निकल गया। ठीक है, अब देखिए कोण DAB बराबर होगा कोण DAB बराबर होगा कोण CDR। ठीक है, CDR क्यों बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण क्या है, संगत कोण, यानी ये कोण इसके बराबर, ये 80 तो ये कितना 80। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।